रानो, तुम औलाद के बिना कैसे रह रही हो? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम्हारी भी औलाद हो? गौरी, तुम्हें क्या पता मेरा दिल कितना तड़पता है, लेकिन ये सब प्रकृति के काम हैं, हमारा इसमें कोई जोर नहीं है। और वैसे भी जो तुम सब पक्षियों के बच्चे हैं वो मेरे ही तो हैं। वो तो ठीक है, लेकिन एक बात कहूँ, अगर तुम्हें ठीक लगे। हाँ कहो। तुम अपनी बहन की बेटी क्यों नहीं गोद ले लेती? वो छोटी है, बड़ी होकर तो उसे याद भी नहीं होगा कि कौन उसकी असल मम्मा है। लेकिन पारो नहीं मानेगी, अपनी औलाद किसी को कोई नहीं देता। तुम उसकी बहन हो, कोई नहीं हो। एक बार बात तो करके देखो। और रानो चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। बस सोचती ही ना रहना, पारो से बात भी कर लेना। लेकिन पहले मुझे आकाश से बात करना होगी। और रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, क्या बात है? वो आपका दिल नहीं करता हमारी भी औलाद हो? करता तो है, लेकिन इसमें हमारा कोई बस नहीं है। शायद हमारे भाग्य में ही ना हो, या शायद हो भी, लेकिन अभी देर हो। हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हम पारो की बेटी को गोद ले लें, इसके पास तो 2 बच्चे हैं। क्या पारो मान जाएगी? शायद मान जाए। सोच लो, कोई दूसरा चाहे जितना भी प्यार कर ले, लेकिन माँ वाला प्यार नहीं कर सकता। लेकिन मैं करूँगी, उसकी सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करूँगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम्हारी बहन है, बात करके देख लेना। और ऐसे ही आकाश सो जाता है और रानो चिड़िया मन ही मन में प्रार्थना करती है कि पारो मान जाए। अगली सुबह सवेरे ही रानो चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी बहन पारो चिड़िया के पास जाती है। रानो दीदी, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गई। मेरा भी बहुत मन कर रहा था तुमसे मिलने को, लेकिन तुम्हें तो पता है सोनो कितनी छोटी है, इसलिए काफ़ी समय से तुम्हारे पास नहीं आ सकी। चांद की तरह पारो, वो तो अपने पापा के साथ दाना ढूंढने गया हुआ है। अब वो बड़ा हो गया है ना, इसलिए अपने पापा के साथ चला जाता है। पारो, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ, तुम मुझे इनकार तो नहीं करोगी? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी। पारो, अब मेरी ममता से और बर्दाश्त नहीं होता। मेरा भी दिल करता है कि मेरी औलाद हो। तुम मुझे... आप चुप क्यों हो गई? तुम मुझे सोनो दे दो। पारो चिड़िया खामोश हो जाती है। रानो ने तो उससे उसकी सबसे कीमती शय मांग ली थी, और मांगी भी उसने थी जो उसे बहुत प्यारी थी। पारो, मुझे इनकार ना करना। मैं जानती हूँ ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे पास तो चांद है। सोचो मुझ पर क्या गुजरती है जब सारी सारी रात मैं जाकर गुजारती हूँ, यही सोचकर कि काश मेरे पास भी कोई बच्चा होता, मैं उसके नाज नखरे उठाती। मैं सोनू को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूँगी। हम दोनों बहनें हैं और हम दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। सोनू तुम्हारे पास हो या मेरे पास, एक ही बात होगी, और मेरी ममता को भी शांति मिल जाएगी। पारो चिड़िया रानो चिड़िया को कैसे इनकार करती, क्योंकि रानो चिड़िया ने उनकी माँ बनने के बाद उसे माँ बनकर ही पाला था, और रानो की खाली झोली देकर वो भी बहुत दुखी थी। पारो चिड़िया अपना दिल बड़ा करके सोनू को रानो चिड़िया को दे देती है, और रानो चिड़िया सोनो चिड़िया को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल वापस आ जाती है। सोनू को देखकर आकाश चिड़िया भी बहुत खुश होता है। रानो के तो खुशी के मारे पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। सोनो चिड़िया भी रानो चिड़िया को अपनी माँ समझने लगी थी, और रानो चिड़िया भी हर समय सोनो के पीछे पीछे रहती। एक दिन ऐसा आता है कि रानो चिड़िया भी अंडा दे देती है। रानो चिड़िया और आकाश चिड़िया की खुशी में और इजाफा हो जाता है। ये सब मेरी सोनो की वजह से हुआ है। मेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है। रानो चिड़िया ने पहली बार अंडा दिया था और वो बहुत खुश थी। इस सब के बावजूद रानो चिड़िया के सोनो के लिए प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि वो सोनो का पहले से भी ज्यादा प्यार करती है। ऐसे ही एक दिन पारो चिड़िया अपनी बहन रानो और बेटी सोनो से मिलने आती है। पारो को जब रानो के अंडे का पता चलता है तो वो भी बहुत खुश होती है। रानो दीदी, अगर तुम कहो तो मैं सोनो को वापस ले जाऊं, अब तो तुम्हारा बच्चा भी आने वाला है। पारो, ये बात आज की ही है, दोबारा ना कहना। मैं सोनो के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती, चाहे मेरे कितने भी बच्चे हो। मुझे सोनो सबसे ज्यादा प्यारी है। रानो चिड़िया की बातें सुनकर पारो चिड़िया को भी तसल्ली हो जाती है कि रानो को अब भी सोनो से बहुत प्यार है, और फिर सोनो भी अपने पापा के साथ आ जाती है। बेटा, ये देखो तुम्हारी मौसी आई है साथ वाले जंगल से। नमस्ते मौसी जी। और पारो अपनी बेटी का बहुत प्यार करती है।
और शाम होने से पहले वहाँ से चली जाती है। मेरी मौसी कितनी अच्छी है, मुझे उनमें से बिल्कुल आप जैसी खुशबू आई। बेटा, मौसी भी माँ जैसी होती है। दिन और रात गुजरते गए और आखिर वो दिन आ ही गया जब अंडे से एक और प्यारी सी गुड़िया बाहर आती है। मम्मा, मेरी बहन कितनी सुंदर है, हम इसका क्या नाम रखेंगे? बेटा, इसका नाम तुम रख लो। मोनो। हम इसका नाम मोनो रख लेते हैं। बहुत प्यारा नाम है। मम्मा, मेरी बहन भी तो कम प्यारी नहीं है। लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। और वो दोनों माँ बेटी हंसने लग जाते हैं। पास में गोरी कव्वी उनकी बातें सुन रही थी। वो उनका प्यार देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ से गुस्से में अपने घर आ जाती। ये रानो पता नहीं खुद को समझती क्या है। क्यों, क्या हुआ? सब दिखावा करती है, कहती है मुझे सोनू से सबसे ज्यादा प्यार है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? खुद की औलाद होने के बाद फिर भी वो सतीली बेटी का प्यार ज्यादा करे। तुम्हें इससे क्या लेना देना? और अगर वो सोनू से ज्यादा प्यार करती है, ये तो उसका बड़ापन है। और रानो को अपनी बहन से सोनू को गोद लेने का भी तुमने ही मशवरा दिया था। मैंने मशवरा इसलिए दिया था कि रानो जाएगी अपनी बहन के पास और उसकी बहन उसे बेइज्जत करके निकालेगी। मुझे क्या पता था सारा खेल ही उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अब तुम्हें क्या एतराज है उसका सोनू से ज्यादा प्यार करने पर? ये तुम नहीं समझ सकते। मैं तो वाकई तुम्हें नहीं समझ सकता। कालू कौवा सो जाता है और गोरी कव्वी रानो को परेशान करने की तरकीबें सोचने लगती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और गोरी कव्वी सीधी नदी की तरफ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि सोनो चिड़िया इस समय वहीं होती है। सोनो, क्या कर रही हो यहाँ? आंटी, मैं दाना लेने आई थी अपनी मम्मा के लिए। वैसे तो पापा ले आते हैं दाना हमारे लिए, लेकिन आज वो दूसरे जंगल अपने दोस्तों से मिलने गए हुए हैं और मम्मा मोनो के पास है। हाँ, अब मम्मा मोनो के पास ही रहा करेगी और तुम्हें भेजा करेगी दाना लेने। नहीं आंटी, मम्मा तो खुद आने लगी थी, मैंने ही उन्हें रोक दिया। सोनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। कौन सा राज आंटी? पहले मुझसे वादा करो, किसी को मेरा नहीं बताओगी कि मैंने तुम्हें ये बात बताई है। आंटी, आप बताएं तो सही। रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ तो वो पारो चिड़िया है जो उस दिन तुमसे दूसरे जंगल से मिलने आई थी। अगर मेरा विश्वास नहीं है तो जाओ पूछ लो जाकर रानो से, लेकिन मेरा नाम न लेना उसके सामने। और गोरी कव्वी अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अगर ये सब सच हुआ तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी ये सब? सोनो चिड़िया बहुत परेशान होकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप मुझे सच बताएंगी? क्या बात है सोनो बेटा, तुम मुझे परेशान लग रही हो। मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ ना? ये तुमसे किसने कहा? जिसने भी कहा हो, आप मुझे सच बताएं, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करूँगी। फिर रानो चिड़िया सोनो चिड़िया को सब बात सच बता देती है और सोनो चिड़िया वहाँ से रोती हुई सीधी गोरी कव्वी के पास जाती है। गोरी आंटी, आप मुझे मेरी मम्मा के पास ले जाएं। मैं अपनी बेटी को अभी छोड़ आती हूँ। और गोरी कव्वी सोनो चिड़िया को उसकी मम्मा के पास ले जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया का तो बुरा हाल था और वो आकाश का इंतजार भी नहीं करती और मोनो को अकेला छोड़कर सोनो चिड़िया को ढूंढने उसके पीछे चली जाती है। पता नहीं कहाँ चली गई मेरी बेटी, कहीं पारो के पास तो नहीं चली गई। रानो चिड़िया तुरंत दूसरे जंगल की तरफ जाती है। गोरी कव्वी सोनो चिड़िया को उसकी माँ के घर से थोड़ा दूर छोड़कर वापस आ जाती है। सोनो, तुम यहाँ? तुम्हारी मम्मा नहीं आई साथ? मेरी मम्मा तो आप हैं। आपने क्यों मुझे किसी को दिया? मैंने तुम्हें पैदा जरूर किया है, लेकिन जो ममता वाला प्यार तुम्हें रानो ने दिया है वो मैं कभी भी नहीं दे सकती थी। तुम खुद ही बताओ, क्या कभी एक लम्हा भी ऐसा आया जब तुम्हें ये महसूस हुआ हो कि रानो तुम्हारी सगी माँ नहीं है? मोनो के पैदा होने के बाद भी रानो ने तुम्हें ज्यादा चाहा। और सोनो चिड़िया गहरी सोच में डूब जाती है। वो सोचती है कि वाकई रानो ने उससे बहुत प्यार किया था। बेटा, असल माँ वो होती है जो आपको प्यार मोहब्बत से पालती है, सिर्फ पैदा करना ही माँ नहीं होता। सोनो बहुत शर्मिंदा थी। रानो चिड़िया भी वहाँ पहुँच जाती है। मेरी जान, तुम मुझे छोड़कर क्यों आ गई? सॉरी मम्मा, मैं भटक गई थी, आप मुझे माफ़ कर दें। आप ही मेरी मम्मा है। मम्मा, मोनो तो घर ही है। हाँ बेटा। मम्मा, जल्दी चलें, कहीं मोनो को कोई चील ना उठा कर ले जाए।
और वो दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ जाती हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, असल रिश्ता एहसास और प्यार का होता है।